एक दिन वह अपने अंधे भाई को एक घने जंगल में ले गया जहाँ कभी बहुत कम लोग जाते थे। उसने भाई को एक पेड़ के पास ले जाकर उसे बांध दिया। भारत में एक बार एक बहुत गरीब आदमी रहा करता था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा अंधा पैदा हुआ था, छोटा अनपढ़ और निकम्मा था। उसने कुछ नहीं करना सीखा। इससे वृद्ध को पीड़ा हुई। किसी तरह समय कट रहा था। बूढ़ा अपने अंत के करीब था। एक दिन वह मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। सुनो छोटा बेटा, आपका बड़ा भाई अंधा रहने के कारण उसका आगे की जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है बेटा। तुम बड़े भाई का हाथ कभी मत छोड़ना। भीख मांगकर गुजारा करना पड़े तो भी उसका हाथ नहीं छोड़ना। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं अपने भाई को कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाओ मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। बूढ़ा मर गया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का हाथ थाम लिया। वचन के अनुसार वह अपने भाई के साथ भिक्षा मांगने के लिए घूमेगा। वह अपने बड़े भाई को खिलाएगा और फिर खुद खाएगा। और करता भी क्या, वह अपने भाई की अच्छी देखभाल कर रहा था। लेकिन इस तरह बचना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। बड़ा भाई उस पर एक मजबूर बोझ की तरह था। कभी कभी वह गांव में भीख मांगने जाता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता था। फिर वे भूखे रह जाते। धीरे धीरे छोटा भाई मायूस हो गया और वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां दिवंगत पिता को दिया वादा तोड़ना इतना बेईमान नहीं लगा। उसने सोचा, कहाँ से लाकर खिलाऊं? कब तक मैं अपने भाई का हाथ पकड़ कर रहूं? ऐसे ही अपने जीवन का क्या होगा? इस प्रकार मेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैंने। एक दिन वह अपने अंधे भाई को एक घने जंगल में ले गया जहाँ कभी बहुत कम लोग जाते थे। उसने भाई को एक पेड़ के पास ले जाकर उसे बांध दिया। तुम यही सुरक्षित रहोगे भाई। मैं जब जंगली फलों के साथ वापस आता हूँ आपको रिहा कर दूंगा। छोटा चला गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच बड़े को यह एहसास नहीं हुआ कि उसका भाई उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उसने उसका इंतजार किया। जब छोटा काफी देर तक नहीं लौटा तो अंधे को विश्वासघात का शक होने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे छोड़ दिया गया है। वह बेबस होकर रोया। रात हो रही थी और वन्य जीव भयानक शोर मचा रहे थे। अचानक उसे याद आया कि उसकी कमर में चाकू लगा है। उसने चाकू की मदद से रस्सी को काट लिया। वह अंधाधुंध पेड़ पर चढ़ गया और एक सुरक्षित ऊंचाई पर एक शाखा पर बैठ गया। फिर उसने महसूस किया कि जंगली जीव उस पेड़ के नीचे जमा हो रहे थे। जीव इंसानों की तरह बात कर रहे थे और कहानियाँ सुना रहे थे। एक आवाज ने कहा, वो चीता भाई साहब, कुछ नया कहानी मिली। आज एक जादुई कहानी लाया हूँ। जादुई कहानी। सबको एक राज पता है। हम एक जादुई पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कोई भी अंधा इस वृक्ष का रस अपने आंखों में डालने से उसको दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। अंधा भाई चीता की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने कुछ कोमल छान ली और उसका रस अपनी आँखों में निचोड़ लिया। वह खुशी से चौंक गया जब उसने पाया कि वह वास्तव में देख सकता है। सामान्य अंधकार के स्थान पर उसके चारों ओर एक नया दृश्य संसार था। ओ मिस्टर बालू, कृपया झूठ ना बोले, कुछ बताएं आप। कोई झूठ नहीं दोस्तों, मुझे आपको एक रहस्य बताना है। इस जंगल के बाहर पूर्व दिशा में तीरी नाम का एक शहर है। उस नगर के लोग रहस्यमय तरीके से बीमार हो गए हैं। वजह कोई नहीं जानता और उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। क्या उनके दुख का कोई समाधान है? मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तीरी नदी की उत्तरी किनारे पर एक पीपल का पेड़ उगाता है। उस पेड़ की खोह में एक काला नाग रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस नाग को लोटा भर के दूध पिला दिए तो वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है। श्राप हटकर लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं मरेगा। यह अफसोस की बात है कि हम उन रहस्यों का उपयोग नहीं कर सकते जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि हम मनुष्य नहीं हैं। मुझे एक मूल्यवान तथ्य भी पता है। इस राज्य की राजकुमारी लंबे समय से बीमार है। राजा उसे अपने जीवन के रूप में प्यार करता है कि बहुत सारे वैद्य और हकीम बिना किसी सफलता के उसका इलाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि साधुओं और तांत्रिकों ने भी अपने शिल्प की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। शाही परिवार हताश है। कोई नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन मुझे पता है। क्या? राजकुमारी के बिस्तर के नीचे एक काली बिल्ली बंधी रहती है। वह कोई शोर नहीं करती। कोई भी उसकी उपस्थिति को नहीं जानता। यदि बिल्ली को उस जगह से जाने के लिए कहा जाता है तो राजकुमारी स्वस्थ हो जाएगी। इस प्रकार जीव बोलते रहे। ऊपर वाला आदमी अब और नहीं सुन सका, क्योंकि वक्ताओं ने किसी कारण से अचानक अपनी आवाज कम कर दी थी। घोर टूट गई। जीव टूट गए और अपने अलग रास्ते चले गए जब तक
साफ हो गया तो बड़ा भाई नीचे आया। वह तथाकथित तीरी शहर की ओर यह देखने के लिए निकल पड़ा कि जो उसने सुना था वह सच था या नहीं। लंबी यात्रा के बाद वह शहर पहुंचा। यह सब सच था। लोग बीमार और बुरी तरह दुखी थे। भाइयों, क्या हो गया है तुम लोगों को? यह कुछ अभिशाप है। एक सुबह हम अपने आप को देखने के लिए जागे जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। यह अफसोस की बात है। अगर मैं तुम लोगों को शाप से मुक्त कर दिए तो मुझे क्या मिलेगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको वह राशि देंगे जो आप मांगते हैं, या हमारे पास जो कुछ भी है। आप अपने घरों को जाओ, कल सुबह तक आप लोगों का तबीयत ठीक हो जाएगा। भाई ने एक दुकान से दूध का पैकेट खरीदा और नदी की ओर चल दिया। शाम तक वह पीपल के पेड़ का पता लगाने में सफल हो गया। वह पेड़ के खोखले को देख सकता था। उसने दूध पेड़ के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करने लगा। खोखले में से एक काला कोबरा निकला। इसने एक ही बार में दूध पिया और चला गया। उसके जाने से युवक प्रसन्न हुआ। युवक वापस शहर चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। लोग जागे तो उन्होंने पाया कि उनका स्वास्थ्य ठीक किया। खुश हुए लोग युवक के पास दौड़े और उसे धन्यवाद दिया। उसे दावत दी गई और ढेर सारा पैसा दिया गया। युवक ने अब एक चाल चली और राजधानी के राजा के महल में पहुंच गया, जहां राजकुमारी अपने बिस्तर पर हफ्तों तक बीमार और बेहोश पड़ी रही। उसने महल के रक्षक से कहा, सैनिक, तुम लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारा राजा संकट में है? हमारी राजकुमारी लंबे समय से बीमार है। उस पर कोई इलाज काम नहीं आया। वह मर रही है। हर कोई बहुत दुखी है क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय है। यदि मैं राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जाओ और राजा से पूछो। यह मजाक की बात नहीं है, मूर्ख लड़का। कई चिकित्सक उसका इलाज करने में विफल रहे। भागो यहाँ से। देखो बेटा, अगर यह किसी तरह का मजाक है, तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इसके बारे में सोचो। यह कोई मजाक नहीं है राजा। मैं आपसे गंभीरता से वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बचाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। मेरे प्रभु, आपने मेरे गंभीरता पर सवाल उठाया और मैंने इसमें अपना जीवन लगा दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपनी प्यारी राजकुमारी के जीवन लेकर कितने गंभीर है। यदि मैं उसका स्वास्थ्य ठीक कर दूं तो तुम उसका विवाह मुझसे करोगे? राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं वादा करता हूँ। युवक को राजकुमारी के कक्ष में जाने दिया गया, जहां वह अपने मखमली बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। युवक ने अन्य लोगों को रूम से बाहर निकाल दिया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर के नीचे जांच की। एक बड़ी काली बिल्ली चुपचाप वहीं बैठी रही। उसने उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली जैसे वह एक लंबी नींद से जागी हो। अचानक वह सामान्य दिखी। युवक ने दरवाजा खोला और राजकुमारी के ठीक होने का चमत्कार देखने के लिए शाही परिवार के सदस्य दौड़ पड़े। राजकुमारी ने पूछा, मुझे क्या हुआ था? राजा ने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें एक रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया है। उसने आपकी बीमारी का इलाज इस शर्त पर किया था कि यदि आप स्वस्थ हो गए तो आप उससे शादी करेंगे। राजकुमारी ने युवक की ओर देखा और उसे उससे प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली। एक दिन अपनी राजकन्या पत्नी के साथ हाथी पर जाते समय उन्होंने अपने भाई को भिखारी वस्त्रों में जाते हुए देखा। उसने हाथी उतरकर अपने भाई से कहा, तुम आवारा क्यों हो? अपना काम से मतलब रखो। क्या आपका कोई भाई था? हाँ, मेरा एक बेकार अंधा भाई था। उसे क्या हुआ? मरा होगा मेरे ख्याल से। तब बड़े भाई ने सारी कहानी अपने भाई को बताई। छोटे भाई ने अपने अंधे भाई को पहचान लिया, जो अब एक राजसी व्यक्ति था। उसने बड़े भाई की ओर ईर्ष्या से देखा। छोटे ने अपने बड़े भाई की तरह जानवरों की बातों से लाभ उठाने का फैसला किया। उसी शाम वह उसी पेड़ के पास गया और ऊपर एक शाखा पर खुद को तैनात किया। रात को फिर से पशु सम्मेलन शुरू हो गया। चीता ने कहा, उस दिन ऊपर बैठे अंधा व्यक्ति अपने बातें सुन लिया और आंखों की रोशनी लौट आई उसकी। भालू ने कहा, तब वह उस नगर में गया, कोबरा को दूध पिलाया, लोगों का समस्या ठीक कर दिया और लोगों ने बहुत सारे पैसे भी दिए उस आदमी को। फिर उसने महल में पहुंचकर राजकुमारी का इलाज किया। अब वह उसका पति है। नीचे डाली पर लटके एक बंदर ने ऊपर देखा और बोला, वहाँ ऊपर डाली पर कोई बैठा है। हो सकता है यह वही बेईमान हो जिसने अपने अंधे भाई को धोखा दिया। लड़के, पकड़ो उस बदमाश कमीने को, पकड़ो। छोटा भाई नाराज हो गया। हाथी जोर से चिल्लाया और बेशुमार पड़ा, जहाँ दूसरे शिकारी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। कृपया इस तरह के
के और कार्टून वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को टैप करें।